खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। खुदा यकीनन तुम्हें याद करेगा और तुम्हें इस मुल्क से वापस ले जाएगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 49वां बाब 29वीं से 33वीं और फिर 50वें बाब की 15वीं से 26वीं आयत तक। तब याकूब ने उन्हें ताकीद से कहा कि जब मैं अपने लोगों में शामिल होऊंगा तो मुझे अपने बाप दादा के पास उस मगारे में जो अफरून हित्ती के खेत में है दफन करना, यानी वो मगारा जो मकफीला के खेत में ममरे के मुकाबिल किनान की सरजमीन में है, जो इब्राहिम ने खेत समेत अफरून हित्ती से ख़रीदा ताकि उसकी मिल्कियत का कब्रिस्तान हो। वहाँ इब्राहिम और उसकी बीवी सारा दफन किए गए और वहीं इसहाक और उसकी बीवी रिफ़का दफन किए गए और वहीं मैंने लिया को भी दफनाया, उस खेत और उस मगारे में जो बनी हित से ख़रीदा गया। जब याकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका तो उसने अपने पाँव बिछौने पर समेटे और जान दे दी और अपने लोगों में जा मिला। और जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि उनका बाप मर गया तो उन्होंने कहा कि शायद यूसुफ हमें दुख देगा और उस सारी बदी का जो हमने उससे की पूरा बदला लेगा। तब उन्होंने यूसुफ को यूं कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से पहले वसीयत की कि तुम यूसुफ से कहना अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की थी। और हम भी तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने बाप के खुदा के बंदों के गुनाह को बख्श। और जब यूसुफ से ये कहा गया तो वो रोया और उसके भाई भी आए और उसके सामने गिर पड़े और उन्होंने कहा, देख हम तेरे ग़ुलाम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया, लेकिन खुदा ने उससे नेकी का कसद किया ताकि जो तुम आज के दिन देखते हो वो करे और बहुत से लोगों की जानें बच जाएं। और अब तुम ना डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे लड़कों की परवरिश करूँगा। और उसने उन्हें तसल्ली दी और उनसे नरमी और मेहरबानी से बातें की। और यूसुफ और उसके बाप की औलाद ने मिस्र में सुकूनत की और यूसुफ 110 बरस ज़िंदा रहा। और यूसुफ ने बनी इफ़्राइम की तीसरी पुश्त देखी और मनस्से के बेटे माकीर के बेटे भी यूसुफ की गोद में रखे गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं करीबे मर्ग हूँ और खुदा यकीनन तुम्हें याद करेगा और तुम्हें इस सरजमीन से उस सरजमीन में जिसकी बाबत उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाई ले जाएगा। और यूसुफ ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुम्हें याद करेगा और तुम मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। बस यूसुफ 110 बरस का होकर मर गया और उन्होंने उसमें खुशबुइयाँ भरीं और मिस्र में एक संदूक में रखा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ गरीबो, तुम जो खुदावंद को ढूंढते हो वो तुम्हारे दिल ताज़ा करेगा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमद व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 105, उसकी पहली से चौथी और फिर छठी से 7वीं आयत तक। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसका गीत गाओ, उसकी हमद सुनाओ, उसके तमाम अजायबात का चर्चा करो, उसके कुदूस नाम पर फ़ख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हों। खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो, हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। ऐ उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ऐ उसके बरगुज़ीदे याकूब की औलाद,
वही खुदावंद हमारा खुदा है, तमाम ज़मीन पर उसकी क़ज़ाएं मुरव्वज हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम पर लान तान होती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि खुदा का जलाल और रूह तुम में सुकूनत करता है। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 10वां बाब 24वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना गुलाम अपने आका से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की, और गुलाम के लिए ये कि अपने आका की मानिद हो। जब उन्होंने घर के मालिक को बाल ज़बूल कहा तो कितना ज़्यादा उसके घर वालों को ना कहेंगे। इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढपी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। और उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं पर जान को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिरती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस मत डरो, तुम बहुत चिड़ियों से ज़्यादा कदर रखते हो। इसलिए जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आज की तलावतों पर गौर गौस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ों, आज की पहली तलावत तकवीन की किताब के 49वें और 50वें बाब के आखिर से ली गई हैं। हमने सुना कि किस तरह हज़रत याकूब नबी अपने मरने से कबल अपने बेटों से नसीहत की कि उन्हें हज़रत इब्राहीम के साथ इफ़रून हत्ती के खेत में दफनाना, और जब हज़रत याकूब नबी की वफ़ात हुई तो हज़रत यूसुफ़ और उसके भाई हज़रत याकूब को किरान की सरज़मीन में उस खेत और उस मुगारे में जो बनी हित से ख़रीदा गया था दफन करने गए और दफना कर वापस मिस्र में आ गए। इसके बाद हमने हज़रत यूसुफ़ की वफ़ात और उनकी तदफीन का ज़िक्र सुना कि किस तरह हज़रत यूसुफ़ की वफ़ात के बाद उनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ की वसीयत के मुताबिक उनके जिस्म को एक संदूक में खुशबुइयों के साथ महफूज कर लिया, यानी उनकी मम्मी बना ली, ताकि हज़रत यूसुफ़ की वसीयत और मिस्र से वापस अपनी ज़मीन यानी मुल्क किनान में जाते वक्त हज़रत यूसुफ़ के जिस्म को भी साथ ले जाएं। और हमने देखा, सुना और पढ़ा कि जब हज़रत मूसा अपनी कौम को मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद करवा कर मिस्र से निकलते हैं तो हज़रत यूसुफ़ की मम्मी भी साथ ले लेते हैं। और यूँ हज़रत यूसुफ़ की नबूवत पूरी होती है कि खुदा यकीनन तुम्हें याद करेगा और तुम्हें इस मुल्क से वापस ले जाएगा। आज के ज़बूर की तलावत ज़बूर नंबर 105 से ली गई। हमने सुना, हमें खुदावंद अपने खुदा की हम्द व सताइश और उसका शुक्र करने और तमाम कौमों में उसके कामों का बयान करने की तलकीन करता है और कहता है कि इब्राहीम, इसहाक और याकूब का खुदा ही खुदावंद हमारा खुदा है। मेरे अजीज़ों, आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती की अंजील के 10वें बाब से ली गई है, जिसमें खुदावंद यसू अपने 12 शागिर्दों को इंतहाई प्यार और मोहब्बत और बड़ी फ़िक्र से तमाम तर ज़रूरी हिदायत देकर खुदा की बादशाहत की मुनादी करने के लिए रुखसत करते हैं और तमाम तर खौफ को दूर करते हैं, डर को उनके दिलों से निकाल बाहर फेंकते हैं और कहते हैं,
ان سے مت ڈرو جو بدن کو ہلاک کرتے ہیں، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم کی آگ میں جلا سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یوں ہم نے آج یعقوب نبی کو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے، پھر یوسف نبی کو اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتے، آئندہ زندگی کو گزارنے کے طور طریقے اور اس ملک سے یعنی مصر سے واپس اپنے ملک یعنی کنعان میں واپس جانے کی نبوت کرتے ہیں۔ پھر زبور نویس کو بھی ہم نے سب لوگوں کو نصیحت کرتے پایا کہ خداوند کا شکر کرو اور اس کے کاموں کا پرچار کرو، اور مسیح یسوع کو بھی ہم نے اپنے شاگردوں کو بھرپور نصیحتیں اور ڈر اور خوف کو دور کرنے اور اپنا ساتھ ہمیشہ ان پر باور کروایا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم سب بھی آج اپنے اپنے بزرگوں، اپنے سے بڑوں، اپنے اساتذہ، اپنے کاہن صاحبان اور اپنے والدین کی نصیحتوں کو یاد کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے خداوند یسوع کی ہر ایک بات کو یاد کریں۔ یوں یقیناً ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی، ہم اپنے آپ کو پرکھ کر درست کر پائیں گے اور مصرف بیٹے کی طرح واپس اپنے خداوند خدا کے پاس چلے آئیں گے، تاکہ وہ ہمیں برکت بخشے، اپنے فضائل بخشے، اور یوں ہم زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔